एम आई ऑडिबल? नॉइज है अभी? आई गेस दिस इज नो नॉइज, राइट? सो ज्योति, ललिता, रोहित एंड सोनू, कैसे हो आप सब? बढ़िया एकदम? बढ़िया सर। सब मस्त? ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो स्टार्ट करते हैं। हम सभी यहाँ पे एग्जामिनेशंस के लिए आए हैं। बहुत इजी एग्जामिनेशंस है। इजी मैं इसलिए बोल के जा रहा हूँ कि आप सोचेंगे कि वेरी फर्स्ट टाइम हो रहा है और इस बंदे ने बहुत इजी वे में बोल दिया कि बहुत इजी एग्जामिनेशन है। एग्जामिनेशन इजी और टफ टोटली डिपेंड करेगा टीचर्स के ऊपर। ढंग से पढ़ाएंगे बहुत आसानी से निकालोगे। बच्चा बेसिकली कोई इंटेलिजेंट और कमजोर नहीं होता, टीचर बेसिकली इंटेलिजेंट और कमजोर होता है। अगर मुझे बायो आता है तो मैं आपको 2 सेकंड में समझा दूंगा, 2 मिनट में समझा देंगे। और अगर नहीं आएगा तो फिर गए काम से। और मैं बोल सकता हूँ कि मेरे को जितना बायोलॉजी आता है तुम्हारे लिए सफिशिएंट। डन। तो आज हम ज्यादा कुछ खास नहीं पढ़ेंगे, हम सिर्फ एक थोड़ा डिस्कस करते हैं कि एग्जामिनेशंस की डिमांड क्या है। बहुत जो टॉपिक्स हैं, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट टाइम आया है, राइट? तो बहुत कम टॉपिक्स हैं। कम टॉपिक्स में इसलिए बोलूंगा क्योंकि गिने चुने टॉपिक्स हैं। अगर हम जूलॉजी वाला पोर्शन देख रहे हैं तो वी हैव ऑरिजिन ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ कैसे ऑरिजिनेट हो रही है, कैसे इवॉल्व हुई है, एवोल्यूशन के ऊपर पूरा पूरा टॉपिक टिका हुआ है। और कुछ खास टॉपिक नहीं है, खुद ही आपको समझ में आ जाएगा। एवोल्यूशन बहुत आउटस्टैंडिंग टॉपिक है। मैं सिंगल पॉइंट आपको मगअप करने के लिए नहीं बोलूंगा। मैं आपको कभी नहीं बोलूंगा आप इसको याद कर लो, ये मेरे वर्ड्स कभी नहीं होंगे। आपको ऑटोमेटिकली सारे पॉइंट्स हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। ये फिजिक्स से भी बहुत बेटर है। ओरिजिन ऑफ लाइफ में कुछ खास नहीं है। अप्लाइड बायोलॉजी, देन वी हैव अ ह्यूमन जेनेटिक्स। आप सबको पता है कि जेनेटिक्स जो टॉपिक है बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अच्छा, वैसे शायद आप में से कोई मुझे जानता नहीं है, राइट? डेफिनेटली वी कैन स्टार्ट विद एवोल्यूशन, डोंट वरी। वी कैन इजीली स्टार्ट विद एवोल्यूशन, बहुत इजी वे में। अब ऐसे में पूछ रहा हूँ, आप में से कौन कौन मुझे जानता है, बताइए कौन कौन? शायद शायद कोई नहीं। सोनू, ज्योति, ललिता, रोहित, एनीवन? नो। हाँ, मुझे पता था, मुझे पता था, मुझे पता था। ठीक है, ठीक है। ऐसे मैं आपको बोल रहा हूँ, जस्ट सर्च, जस्ट सर्च गॉड ऑफ बायोलॉजी और लाइफ साइंस ऑन गूगल। फिर कल मुझे मेरा नाम बताना आप। गुड। सो उसी तरीके से है एनाटमी, मैमेलियन एनाटमी। आपको याद नहीं करना है। सिर्फ एग्जांपल, कहां पर होगी सिंपल कॉलमनार एपिथेलियम, कहां पर होंगे कनेक्टिव टिश्यू, कहां पर होंगे सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, और किस तरीके से उनका डिस्ट्रीब्यूशन है, और कौन कौन सी ग्लैंड्स हैं कहां कहां पे, याद ही नहीं करना अपन को। ग्लैंड्स का क्या फंक्शन है, बिल्कुल याद नहीं करना है। बहुत इजी टॉपिक्स हैं, टॉपिक्स हमेशा इजी होंगे। गुड। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दैट इज एनिमल फिजियोलॉजी। आप सबको पता है कि एनिमल फिजियो इज कनेक्टेड विद एनाटॉमी, क्योंकि दोनों टॉपिक को मर्ज करके पढ़ाया जाता है, राइट? याद ही नहीं करना है, कंप्लीट में पढ़ा के जाऊंगा। हम कोई भी टॉपिक से स्टार्ट कर सकते हैं।
अब उसी के बाद में आता है पूरा पूरा बॉटनी। बॉटनी के अंदर है सेल, वेरी फर्स्ट टॉपिक। अच्छा, ऐसे मैं पढ़ा के जा रहा हूं, ऐसे ऐसे। व्हाट इज सेल? स्ट्रक्चरल फंक्शन, यूनिट ऑफ बॉडी, ऐसा कुछ समझ में आता है, राइट? सेल के लिए कुछ सफिक्स होगा आपके पास में? कोई सफिक्स है सेल के लिए? कोई ऐसा है जो हम सफिक्स यूज कर सकते हैं सेल्स के लिए? एनीवन? कोई होगा सफिक्स प्रीफिक्स सेल के लिए? साइट, गुड। सो मैं आपको ऐसे पढ़ाऊंगा, देखो। द स्टडी ऑफ सेल, साइट इज ए सेल। स्टडी ऑफ सेल इज नोन एज साइटोलॉजी। ओके, वेरी गुड। अगर ये सेल रेड कलर की है तो हम नाम रखेंगे इरिथ्रोसाइट। सही है, सुनो। इरिथ्रोसाइट जिस सेल में डिवीजन से बनी है, ये वो सेल है जिसमें डिवीजन से इरिथ्रोसाइट बनी है। सो साइट इज अ डॉटर सेल, ब्लास्ट इज अ मदर सेल। सो इरिथ्रोसाइट बनेगी कैसे? इरिथ्रोब्लास्ट से। So erythroblasts divide and form what? Erythrocyte. Got the point? Group of blast cells is known as blastula stage. डेवलपमेंट बायो में आता है। अगर मैं आपको बोल के जा रहा हूं लीवर, लीवर इज नोन एज हिपेट। हिपेट मीन्स लीवर। सो लीवर की सेल का नाम क्या होगा? हिपेटोसाइट। ये है बायो, याद ही नहीं करना है। ऐसे एक एग्जांपल देके बताया, कुछ खास नहीं था, क्योंकि आज सेशन ऑलरेडी हम लेट हैं सेशन के लिए। अगेन वी हैव जेनेटिक्स, इसी के अंदर भी जेनेटिक्स भी है। वहां मैमेलियन जेनेटिक्स है, यहाँ पे पूरा का पूरा पी प्लांट मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट से, वो हमें पढ़ना है। एंड देन वी हैव अ प्लांट टिश्यू। प्लांट टिश्यू तो आपको सबको पता ही है। किस किस को समझ में आया कि मैं कैसे पढ़ाऊंगा तुम सबको? आपको आया? ज्योति, ललिता, सोनू, समझ में आ रहा है? सिर्फ जहां पर हम प्लांट टिश्यू को कैसे पढ़ेंगे, आपको याद ही नहीं करना पड़ेगा। ओके, चाहे वो जाइलम हो, फ्लोएम हो, पैरेनकाइमा हो, कैसा भी हो। फिर लास्ट हमारा टॉपिक बचता है, दैट इज इको एंड इवो अगेन, और दैट इज इकोसिस्टम। ओके, एन एनाटॉमी ऑफ रूट, स्टेम एंड लीव्स। तो ये पूरा पूरा है। स्टेम का क्या एनाटॉमी होगा, लीव्स का क्या होगा, और रूट्स का क्या एनाटॉमी। स्टार्टिंग में हम थोड़ा सा स्लोली पढ़ेंगे, सो दैट हम और बच्चों को थोड़ा सा इंतजार करेंगे, लाइक थोड़े और स्टूडेंट्स आ जाएं। ग्रेजुअली ग्रेजुअली एक बैच फॉर्म हो जाएगा, राइट? थोड़ा सा आप प्रमोट करना सभी के अंदर। धीरे 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 हम उस लेवल तक पहुंच जाएंगे कि यस, सब्जेक्ट का टेंशन मतलब बहुत इजी वे में मैं आपको टकरा के जाऊंगा। टाइमिंग आपकी फिक्स है। फॉर द पॉइंट, कोई डाउट है? कोई डाउट है किसी को? मेरे यहाँ पे आपके चैट के ऑप्शंस रखे हुए हैं, लाइक एक मॉनिटर है जिसमें मैं आपकी चैट पढ़ रहा हूँ। दोनों से नो। ललिता, एम आई ऑडिबल? गुड, नो इशू। तो आज हम इतना ही सेशन ले रहे हैं। मैं कल से आपका स्टार्ट करूंगा, जैसे सोनू ने मुझे बताया। वी कैन स्टार्ट विद द इवोल्यूशन। और अगर आपको लग रहा है कि आई कैन स्टार्ट विद एनी टॉपिक, से फॉर एग्जांपल सेल, आपको लग रहा है नहीं मुझे जेनेटिक्स पढ़ाना है, जो भी आपको टफ लगता है वो मुझे बता दो। जो भी टॉपिक आपको टफ लगता है वो मुझे बता दो, या फिर सर को बता देना कल। आप कन्वे कर सकते हो जो टॉपिक आपको टफ लग रहा है, वो टॉपिक आपको टीच कर दिया जाएगा इन नो टाइम। नो टाइम मीन्स हार्डली, genetics is hardly 3 to 4 hours topic complete for CUET. डन, मिले फिर कल।
आज मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी लेक्चर दिया, ऑलरेडी हम थोड़ा सा लेट हैं, राइट। हम कल शार्प 6 पे मिलेंगे और इसको कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। डन, गुड, मिलते हैं फिर कल। थैंक यू वेरी मच।